देश भर में बारिश का जो दौर है वो एकदम पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। समूचा उत्तर भारत भारी बारिश की चपेट में है। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर नुकसान देखा जा रहा है फसलों में। अगर बात की जाए तो आपके हरियाणा, नई दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ तक की बात करें अवध यानी लखनऊ, यहाँ पर आपने देखा होगा कि भारी बारिश के चलते 15 लोग काल के गाल में समा गए हैं। उनके प्रति हमारी संवेदनाएँ। लेकिन इस समय पर हम कोल्ड स्टोर में मौजूद हैं और यहाँ पर आज देखेंगे कि क्या रेट लगने वाले हैं। और एक बात बता दें, सादाबाद जनपद हाथरस में बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन्हें मॉल चलाती हैं, चाहे वो ग्रेट वैली मॉल हो, चाहे वी मार्ट हो, चाहे वो आपका जियो मार्ट हो, चाहे जस्ट डील हो, बीकानेर हो या पेप्सिको हो, ये जो मॉल जो कंपनियां चलाती हैं इनके एग्जीक्यूटिव यहाँ पर आलू की ख़रीद फ़रोख्त कर रहे हैं। और आलू की ख़रीद फ़रोख्त जो है काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रही है। यानी कि इनका यहाँ पर जो रेट खुला है कंपनियों का वो 1200 रुपये प्रति पैकेट का है। जैसा किसी कंपनी को जैसा आलू पसंद आ रहा है वो उसी हिसाब से अपना आलू ख़रीद फ़रोख्त कर रही हैं, चाहे वो 3797 हो, चाहे वो हाइब्रिड में कोई हो, चाहे सूर्य हो। लेकिन ज़्यादातर जो है चिप्सोना और इसकी ख़रीद फ़रोख्त कर रही है 3797 की। दक्षिण भारत में ज़्यादातर 3797 चलता है, तो 3797 में VIP 3797 ख़रीदा जा रहा है। और इसका जो वाजिब कीमत जो रखी गई है कंपनियों द्वारा वो 1200 रुपये प्रति पैकेट का रेट खोला गया है। हालांकि किसान अपने हाथों से निकाल रहे हैं, लेकिन कई व्यापारियों को इससे काफ़ी दिक्कत पैदा हो रही है कि ये मॉल वाले कोल्ड में क्यों घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे वो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं कि इनको बाहर निकालो। अभी भाई आप लोगों को क्या दिक्कत है? अगर किसान बेच रहा है, किसान सीधा मॉल कंपनी को दे रहा है, तो इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसान को सीधा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं देख लेता हैं हम आपके साथ में इस कोल्ड स्टोर में क्या बोली चलती है। क्योंकि बारिश के बाद में एकाएक आलू की डिमांड बढ़ी है, तापमान में गिरावट है, हर कोई आलू खाना पसंद कर रहा है और आलू की ख़रीद फ़रोख्त भी बढ़ी है, क्योंकि हरी सब्जियाँ भी ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो चुकी हैं और उनके भी दाम बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में आलू ही एकमात्र विकल्प बचा है, जिसमें आलू में थोड़ा आपका आज इंक्रीजेशन सभी मंडियों में 2 से 3 रुपये प्रति किलो का देखा है। अब उसका असर जो कोल्ड स्टोर में कितना है वो अब हम देख लेते हैं, किसानों से भी बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो मौसम कैसा है आज का? मौसम बादल छाए हुए हैं। बादल छाए हुए हैं। अच्छा, तो जानकारी कहाँ से मिल रही है आपको? ट्रैकर यूट्यूब चैनल से। अच्छा, सही जानकारी मिल रही है। हाँ। तो बादल की आवाज़ बारिश हो रही है। ज़्यादा मौसम का रुझान कैसा है, पहले आप ये बताएं। मौसम का रुझान ये है भैया, अभी यहाँ बारिश सही ना है, सूखा को है। हाँ जी, बारिश कम है अभी, बहुत कम है। बादल कैसे हैं? बादल छाए हुए हैं, थोड़ी थोड़ी पौछाड़ सी आमद है, बेमालूम फुहार सी। तापमान में गिरावट है। हाँ जी। आपको ये जानकारी कहाँ से मिल रही है? चैनल देखा है तो सुई रास्ते में मालूम पड़ी है। हमने चैनल को देखा है तो सुई से मालूम पड़ा है। कौन सा चैनल, नाम क्या है? स्वीट क्रैकर। अच्छा, वहाँ पे सही जानकारी मिल रही है। सही। किसान साथियों, मेरे साथ में जियो मॉल के एग्जीक्यूटिव मैनेजर मौजूद हैं। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि सादाबाद जनपद हाथरस में कई कंपनी जो है आलू की किसानों से सीधी खरीद फरोख्त कर रही है। और मैंने आपसे वादा भी किया था, मैं इनसे पूछूंगा ज़रूर आखिर आपका यहाँ पर कोल्ड स्टोरों पर आने का मकसद क्या है और आप चाहते क्या हैं। क्योंकि कई कोल्ड स्टोरों पर उनकी कंपनी द्वारा ये एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं, ये इसका पूरा का टेक ऑफ कर रहे हैं। यानी कि कम से कम 10-12 लोग जो हैं सादाबाद में विभिन्न कोल्ड स्टोरों में आलू खरीद रहे हैं, यानी कि सीधा किसानों से खरीद रहे हैं। पहले कंपनियां क्या करती थी कि वो मंडियों से माल मंगाती थी और उनकी पैकिंग करके मॉलों में बेचती थी। तो मेरे साथ में अब ये मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार शर्मा, जियो मॉल से। जियो मॉल से। अच्छा, तो आपका काम? आलू खरीदते हैं, अच्छी क्वालिटी का VIP आलू खरीदते हैं। अच्छा, तो आपकी जो कंपनी है वो कहाँ क्या करती है इस आलू का ले जाके? आलू हम बढ़िया क्वालिटी का खरीदते हैं, मॉलों के लिए सप्लायर करते हैं और यही हमारा किसानों के लिए सीधी बेनिफिट देना है। अच्छा, एक यहाँ पर व्यापारियों का आपने विरोध नहीं झेला? कई व्यापारी जो हैं आपके पीछे पड़ जाते हैं, इन्हें बाहर निकालो, हम कोल्ड से व्यापारी विरोध करते हैं। जब किसान का हम आलू कुछ रेट ज़्यादा देते हैं, अधिक रेटों में लेते हैं, तो विरोध करते हैं कि इन्हीं को कोल्ड वालों को भी अटैक करते हैं, कहीं मॉल वालों को भी आलू दे दो, बाकी का हमें नहीं चाहिए। यानी पर डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। जी जी जी। तो किसान जो हैं आपको देना पसंद कर रहे हैं या व्यापारियों को? जो रेट उनको अच्छे मिल रहे हैं तो हमको ही देना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, तो इस समय पर अगर मैं बात करूं जियो मॉल की, तो जियो मॉल ने यहाँ पर रिलायंस जियो मॉल ने क्या रेट खोला है? अगर सादाबाद क्षेत्र की बात करें, 1000 से 1200 रुपये। 1200 रुपये? जी जी। डाउन में 1000 रुपये? जी। तो कई किसान तो बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे? कुछ किसान बेच भी रहे हैं। अच्छा, तो इसमें ऐसा क्या है कि जो आप 1200 रुपये प्रति पैकेट किसानों को दे रहे हैं? भाई हम तो 3797 क्वालिटी खरीद रहे हैं और किसानों से अपना सीधा संपर्क साध रहे हैं कि किसानों को कुछ बेनिफिट मिले,
इसलिए हम अपना अलग से खरीद रहे हैं। अच्छा, अपना अलग से खरीद रहे हैं। इसे क्या करते हैं आप लोग? मॉल में अपना अच्छी खरीदारी करके अच्छी लोगों को वो करते हैं। यानी किसान भाइयों, आप ना ये सोचते हैं मॉल जो है बेंगलोर और चेन्नई और यहाँ पर इनके मॉल हैं और ये खरीदारी करते हैं। मैंने आपको वादा किया था मैं लेके आऊँगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सचेत रहिएगा इन व्यापारी लोगों से जो कि आप लोगों को कोल्ड से बाहर करने के लिए कोल्ड मालिकों पर दबाव बना रहे हैं। जी चलिए किसान साथियों, एक और मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे ही और बात कर लेता हूँ, वो पूरी तरीके से आपको संतुष्टि करेंगे। किसान साथियों, मेरे साथ में एक और निंजा कार्ट और वीडर कंपनी के एरिया मैनेजर मौजूद हैं। मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ, सर आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं अच्छी क्वालिटी में आलू ख़रीदना चाह रहा हूँ। किसानों भाइयों को घाटा हो रहा है। अच्छा, इस समय पर आप कहाँ वो करते हैं? कितने रुपए का आपने रेट खोला है यहाँ पर? मैंने 1100 से 1200 तक रेट खोला है। अच्छा, कौन सा आलू खरीदारी कर रहे हैं आप? 37-97 VIP आलू खरीद रहा हूँ सर, क्वालिटी वाला। क्वालिटी वाला। हाँ। क्या आपको कोई डिफ़िकल्टीज का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? जैसे कि अभी हमने देखा है कि कई जो हैं कई एरिया मैनेजर यहाँ पर आप जैसे ही घूम रहे हैं सादाबाद क्षेत्र में आलू की सीधे किसान फरोख्त कर रहे हैं, तो व्यापारी विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। हाँ, व्यापारी ये बोले इनको बजाओ, कोल्ड से बजाओ, खरीदने दिक्कत आ रही है सर हमको। दिक्कत भी झेल रहे हैं आप? हाँ जी सर। तो जैसे कि किसान जो है आप किसान से संपर्क कर रहे हैं या सीधा किसान कोल्ड पे मालिक से संपर्क करते हैं आप? मालिक से संपर्क कर रहे हैं सर। तो डिफ़िकल्टी फिर भी आ रही है? हाँ जी सर। तो डिफ़िकल्टी क्या है कि आप महंगा खरीदें ये? महंगा खरीद रहे हैं इस वजह से। अच्छा, और यहाँ पर क्या जो व्यापारियों द्वारा खरीदा था वो क्या चल रहा है? 800 850 तक रेट चल रहा है सर VIP आलू यहाँ पे। अच्छा, तो खरीद रहे हैं। क्या मद्दा खरीद रहे हैं और बेनिफिट नहीं हो रहा है किसान को। आप यहाँ से सीधा खरीद रहे हैं? हाँ जी। तो आपको कितना बेनिफिट हो रहा होगा? अरे हमको भी कुछ हो रहा है उसमें से। अच्छा, 1200 में तो आपको भी हो रहा है? हाँ जी सर। तो ये जो आलू है जो आप कहाँ ले जाते हैं? यहाँ से आप किस से ले जाएंगे, ट्रेन से या अपनी गाड़ियों से? हमारी गाड़ी जाती है ट्रक से। एयर कंटेनर है क्या? हाँ जी सर। तो उसमें आलू ले जाते हैं? हाँ जी सर। तो किसानों को पूरा बेनिफिट मिल रहा है? हाँ जी सर। कई किसान आपने देखा होगा कि जब हम कुछ डालते हैं तो कई लोग जो है विरोध करने लग जाते हैं। क्या ये चाहते क्या हैं, किसानों से सस्ता ही आलू खरीदें? हाँ जी सर, किसान को काटना चाह रहे हैं बहुत बुरी तरह से और इसी वजह से किसान लोग यहाँ से परेशान हैं बहुत, कुल्ड वालों से, व्यापारियों से। देखिए किसान साथियों, ये वो मैनेजर हैं और जो एग्जीक्यूटिव हैं जो कि आपका आलू यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हुए हैं, लेकिन व्यापारियों के उससे ये काफ़ी परेशान हैं। हालांकि आलू की ख़रीद फरोख्त जरूर कर रहे हैं, कहीं 500 कट्टे मिल रहे हैं, कहीं 400 कट्टे मिल रहे हैं। क्या यही बात है? हाँ जी सर, ऐसा ही है। कोई एक वैसा नहीं मिल रहा है कंटिन्यू वाला? नहीं सर, नहीं। चलिए किसान साथियों, ये बहुत अच्छी बात है। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप यहाँ पे आए, किसानों का आलू खरीदते रहिए भैया। चलिए किसान साथियों, मेरे साथ में एक और एग्जीक्यूटिव मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। भैया ने यहाँ पर आलू खरीद फरोख्त कर रहे हैं और किस लिए ख़रीद रहे हैं? क्या बात हुई है कि दक्षिण के सारे व्यापारी ये यहाँ पर कोल्ड स्टोरों पर आए हैं, यानी कि कल से ही इनका फोकस कर रहा हूँ। मैं आपसे वादा भी किया था कि मैं इनको कैमरे के सामने ज़रूर लाऊँगा। तो भैया से पूछ लेता हूँ, भैया क्या नाम है आपका? आलमगीर। भैया क्या कौन से पद पे हैं आप? बी मॉल से आया हूँ मैं। अच्छा, बी मॉल से आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या खरीद रहे हैं आप? आलू। तो क्या स्थिति चल रही है, क्या रेट खुला है कंपनी में? हाँ, रेट तो वैसे तो 1200 रुपये रेट खुला है। अच्छा, यहाँ पे? हाँ जी। क्या कई डिफ़िकल्टी का कोई सामना तो नहीं करना पड़ रहा? हाँ, डिफ़िकल्टी तो सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। किस चीज़ का विरोध है भैया? क्योंकि हमने रेट अच्छा खोला यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने देखा है यहाँ पे जो नीचे व्यापारी हैं ये किसानों को थोड़ा सा धोखा दे रहे हैं। 800, 700, 800, 700 ऐसी रेट लगा रहे हैं, तो इसलिए ये विरोध कर रहे हैं हमारा। क्या स्थिति चले दक्षिण भारत में? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कई किसान भी ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में ऐसी क्या स्थिति हुई है कि आलू के जो है मॉल वाले सीधा कोल्ड स्टोर पे आ रहे हैं? ऐसा क्या बात हुई है? जो मंडियों में भी तो आलू होगा वहाँ पे? अभी ये हमारे यहाँ मॉलों में वैसे 60 रुपये से 80 रुपये किलो आलू चल रहा है, बट हमारे यहाँ वो आलू नहीं है जो हमने यहाँ देखा है। हम सीधे किसानों से जुड़ना चाहते हैं यहाँ से, और हर किसान को उसके माल की अच्छी कीमत देना चाहते हैं, जो कि यहाँ इन किसानों को नहीं मिल पा रही है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग पारासर है। कहाँ का भैया, क्या करते हैं? मैं एरिया एग्जीक्यूटिव मैनेजर हूँ। मैं कंपनी? जियो मॉल्स पे मैं आलू खरीद रहा हूँ। जियो मॉल्स, कई लोग कह रहे हैं कि ये कंपनी जो है मॉल ऐसा किसानों के लिए धोखाधड़ी हो रही है, कोई कंपनी नहीं आ रही है, क्या कहना है? नहीं, कंपनी आलू खरीद रही है, 60 रुपये किलो बिक रहा है, और जो है हम 1200 रुपये बढ़िया आलू खरीद रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, जो अगर जो बिल्कुल मीडियम साइज है।
साइज के अनुसार हाँ साइज का, ये नहीं है बड्डा बड्डा, ये नहीं। बीच वाला साइज। हाँ बीच का मीडियम साइज 1200 रुपये पैकेट। 1200 रुपये पैकेट रेट बोला है। हाँ। अगर भैया मॉल की बात करूँ तो मॉल में क्या रेट बिक रहा है आपके? मॉल में अब करीबन मान लो इससे ऊपर ही जाएंगे। हाँ तो मंडी में रेट वो जो है 60 रुपये से चल रहा है हमारे मॉल में, और उसमें भी हम 3 क्वालिटी छाँटेंगे, तो 3 पैकेट खोल लेंगे हम। बढ़िया होगा वो हमारे मॉल के लिए है। और मीडियम है जो मतलब मिडिल क्वालिटी का है आलू है, उसे हम यूज करेंगे चिप्स वगैरह के लिए, और थर्ड क्वालिटी का आलू है उसे हम स्नैक वगैरह में डाल देंगे। मतलब एक जो पैकेट खरीदा है 1200 रुपये पैकेट खरीद रहे हैं, उसमें से एक में से तीन कैटेगरी छाँटेंगे। हाँ तो एक बात बताइए भैया, मंडियों में तो आलू खरीद सकते थे ना आप भाई, यहाँ से भी तो बेंगलोर जाते नहीं, वो हमको खरीदने नहीं देते, हम सीधे डायरेक्ट कोल्ड में आते हैं। व्यापारियों को वो किसानों को मुनाफा देना चाह रहे हैं। अच्छा, मंडी से नहीं खरीदे? नहीं। यही आने का मकसद है? हाँ, मैं काफ़ी कोल्डों में होके आया हूँ और मैंने 10,000 पैकेट खरीदे हैं अभी। 10,000 पैकेट खरीदे हैं? हाँ। क्या रेट? 1200 रुपये में। 1200 में? हाँ कुछ 12। किसी ने विरोध तो नहीं किया? नहीं, विरोध क्यों करेगा? हाँ विरोध तो व्यापारियों ने किया है। हाँ आपको खरीदने से रोका है? हाँ खरीदने से रोका है कि हमारी लूट चली जाएगी फिर यहाँ से, और लूट रहे हैं किसानों को व्यापारी इतना। तो आप यहाँ बेनिफिट देने आए हैं? हाँ बेनिफिट देने आ रहा हूँ मैं। कितने किसानों से लगभग खरीद लिया होगा? मैंने लगभग मान लो 30 किसानों से आलू खरीदा है। बढ़िया खरीदा होगा? बढ़िया छट्टा माल। पैसा नहीं खरीदा? पैसा नहीं। तो 1200 रुपये में 3 खरीद लूँगा मैं। 3 इस क्वालिटी में? और क्या, बढ़िया खरीदा। हाँ साथियों, यहाँ पर आलू के काफ़ी सही रेट हैं, सकारात्मक रेट हैं, लेकिन आपकी संतुष्टि होनी चाहिए। कई मार्केट विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगे थोड़ा बहुत ही अंतर आ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर बात की जाए यहाँ पर मॉलों की, तो मॉलों के तो भैया वो आलू आपका मॉल जैसा कंपेयर कर सकते हो तो ही आलू बिक सकता है, अन्यथा की स्थिति में मॉलों को चाहिए VVIP आलू। अगर आपका VVIP आलू है तभी आपको रेट मिल सकते हैं, नहीं तो भैया अपने आलू के प्रति सचेत रहें। कैसे किसी भी झांसे में आने से पहले 17 दफ़े सोचें आखिर होना क्या है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ, अलीगढ़ से जो रैक गई थी बेंगलुरु के लिए, उसने पूरी तरीके से बेंगलोर, मेट्टियापालम, मदुरई को पूरी तरीके से दाव दिया। जो मंडियां ऊपर थीं वो दोपहर के समय पर बिल्कुल नीचे जा चुकी हैं। तो ऐसे में कोल्ड स्टोरों पर अगर देखा जाए तो रेट जो है 650 रुपये से लेकर 750 रुपये का बाज़ार यहाँ पर रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आलू की कंडीशन क्या होने वाली है। हालाँकि जो प्राकृतिक आपदा है उसका कितना असर आने वाले समय में होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन नवरात्रों में यहाँ से एक उम्मीद जताई जा सकती है कि थोड़ी बहुत अंतर हो सकता है। जो रेट 50 रुपये गिरे हैं वो 50 रुपये ऊपर हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम बात करें कि 1200 या 1400 रुपये की, तो वो कंडीशन सिर्फ मॉल के आलू की है, जो मॉल वाले खरीद रहे हैं। कि कोल्ड स्टोरेज पे क्या आलू रेट चल रहा है आप उससे ताल्लुकात रखें, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में अभी भी आलू काफ़ी भरा हुआ है। अगर आलू की इस तरीके से निकासी रुकती रही और आप आलू को रोकते रहे तो नवदुर्गा में भी कोई उम्मीद कतई मत करना, क्योंकि अभी नवदुर्गा में 10 से 12 दिन का समय शेष है। और कोल्ड स्टोरेज में ये हालत है 750 या 800 लग रहे हैं। किसान उसे नहीं मना कर रहा है कि मेरे तो 950 लगे, मेरे तो 1200 बिकेगा, ये बिकेगा। लेकिन आज जो रेट मिल रहे हैं कि एक किसान हमें ऐसे भी मिले जिनका 950 रुपये इसी कोल्ड में लगा था, लेकिन वो 700 रुपये बेचने को मजबूर हुए। क्यों? क्योंकि उनका वजह यही थी कि हम तो उसमें आए कि कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जाएंगे। एक यूट्यूबर कम पैदावार दिखाता रहा कि बहुत कम निकल रही है, और कई बार अन्य लोगों पर टिप्पणी करता रहा, लेकिन जब हकीकत देखी तो 2425 रुपये किलो के वो रेट बताता रहा। और यहाँ पर जो है रेट जो है 16, 17, 18 तक यही चलते रहे। हालांकि 950 रेट लगे थे, हमने भी उससे कहा था, लेकिन उन्होंने अपना आलू बेचा नहीं था। आज 700 रुपये में बेच के गए। तो किसान साथियों, ऐसे नौबत मत आने दीजिए। क्या 950 वाला किसान जो है 700 बेच रहा है, और हो सकता है कि वो एक बात कह के भी गया कि 700 से भी नीचे चला गया तो फिर फेंकना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आप अपने आलू के प्रति सचेत रहें। मॉल वाला जितने भी मिले थे, आज मैंने आपको सारी बात करा दी, उनका साफ कहना था कि हमें केवल VVIP आलू चाहिए जो मॉलों में बिकता है, ना कि ऐसा आलू। अगर आपका VVIP मॉल जैसा जो मॉलों में जाके आप खरीदते हैं 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, अगर ऐसा आलू है तो ही आप मॉल वालों से संपर्क करें, अन्यथा की स्थिति में कुछ भी हो सकता है। यहाँ से स्थिति गिर भी सकती है, यहाँ से स्थिति बढ़ भी सकती है। लेकिन बुद्धि विवेक से काम लें, ऐसा कथा भी ना करें कि निकासी रोक दें और वो आप लोगों के लिए दुखदायी हो जाए। क्योंकि कन्नौज, फर्रुखाबाद, बाराबंकी ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी जो निकासी 32-34% ही हुई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं। और पश्चिम बंगाल में स्थिति यह है कि कोल्ड स्टोरेज में अभी तक 65% कोल्ड स्टोरेज में आलू भरा हुआ है। तो आप
समझ सकते हैं क्या होने वाला है। तो किसान साथियों, मेरे साथ में वीडियो में इतना ही, और आपसे निवेदन मेरा यही रहेगा, अपने आलू को समय रहते हर रेट लेते हुए निकालते रहें, ऐसा ना करें कि ये रेट पे से भी आप हाथ धो बैठें। तो बस किसान साथी, मेरे साथ में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।